प्रयागराज में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के समर्थन में एएमयू छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, लगाए मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुई हिंसक घटना पर शासन द्वारा घटना का मुख्य आरोपी ठहराते हुए जावेद पर कार्यवाही की गई है। वहीं जावेद पर की गई कार्यवाही को एएमयू छात्रों ने बेबुनियाद बताया है और इसी के विरोध में एएमयू कैंपस के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया गया और मोदी योगी मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद सहित तमाम सरकार विरोधी नारे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जुमे के दिन नमाज के बाद प्रयागराज में असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद योगी सरकार का बुलडोजर फिर एक बार गरज रहा है। वहीं प्रयागराज में हुई हिंसक घटना के बाद घटना का मास्टरमाइंड जावेद को ठहराया गया है और घटना का आरोपी ठहराते हुए शासन ने कार्यवाही करते हुए जावेद की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया है। वहीं जावेद को घटना का मास्टरमाइंड ठहराने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज एएमयू कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया और योगी मोदी मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद के साथ साथ जमकर नारेबाजी की है। वहीं बातचीत के दौरान छात्र नेता आरिफ त्यागी ने कहा कि प्रयागराज में हुई घटना पर घटना का मास्टरमाइंड जावेद को ठहराया गया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यह शासन की एक तरफा कार्यवाही है और सरकार कार्यवाही करने से पहले मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएगी। आपको बता दें कि प्रयागराज हिंसक घटना के मास्टरमाइंड जावेद की पुत्री आफरीन फातिमा वर्ष 2018 और 19 में एएमयू विमेन कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष भी रही है। देखिए, हमारी पूर्व स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसका, और वुमेंस कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रही थी आफरीन फातिमा। उसके घर को डैमोलिश कर दिया गया है। मतलब आज के वक्त में हिंदुस्तान के अंदर ना कोर्ट है, ना कोई जज है, ना कोई वकील है, सब गवर्नमेंट हो गई है और हम इसके पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम एहतिजाज करने आए हैं कि आफरीन फातिमा के साथ बहुत गलत किया है और हम लोग ये चाहते हैं कि उसके घर को जो बर्बाद किया है गवर्नमेंट, उसको उसका जितना भी पैसा का घर था वो सब वापस करे। और दूसरी चीज़, मेरा सवाल ये है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। मतलब वो जो औरत है उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो रहा है। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है वो, और उसके बाद उसे ही शहीद दी जा रही है। और कल 2 मासूम बच्चों की जो हत्या हुई है उसकी ज़िम्मेदार भी नुपुर शर्मा है। उसको गिरफ़्तार करें, उसको सज़ा दें, उसके बाद ही हिंदुस्तान के माहौल थोड़े कंट्रोल में आने की चांसेस है। वरना मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के माहौल कंट्रोल में रहे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह नुपुर शर्मा है और मुझे लगता है गवर्नमेंट उसका फेवर कर रही है और सबको दिख रहा है ये चीज़। हमारी ये गुजारिश है राष्ट्रपति महोदय से कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कराएं और हिंदुस्तान के माहौल को नॉर्मलाइज करने में वो पूरा बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से आज जो कार्रवाई हुई है, वो तो मेरा आप लोगों से सवाल है। वो पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि बदले की भावना ही है। और यहाँ पे बस सिर्फ हमारी यही अपील है कि अगर हिंदुस्तान के माहौल को नॉर्मल करना है तो राष्ट्रपति से हम अपील कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप इसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार कराएं और माहौल और इस हिंदुस्तान की जो बदनामी हो रही है उसको रोकने की पूरी कोशिश। आपने एक अल्टीमेटम भी दिया था हमने पहले अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस पर। हम फिर 24 घंटे की डिमांड करते हैं। हो सकता है हम 24 घंटे के बाद फिर धरने पे बैठें। के सामने है जिस हिसाब से बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। एक नुपुर शर्मा की वजह से जो एक बीजेपी की स्पोक पर्सन थी उसे सस्पेंड कर दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने ख़ता की है उस ख़ता से अभी तक उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली, कोई भी सज़ा नहीं मिली। सब पूरे हिंदुस्तान में एक ही डिमांड है, नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि उन्होंने गुस्ताखी बहुत बड़ी की है। सिर्फ इसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह। लेकिन कल रात एक वाक़या पेश आया जो अलीगढ़ मुस्लिम की वुमेंस कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रही हैं, उनके घर पे कल बुलडोजर चला दिया गया। उनके वालिद साहब को बताया गया कि मास्टरमाइंड इलाहाबाद शहर के,
तो ये बिना जांच के, बिना पड़ताल के हम चाहते हैं कि इस पर इंक्वायरी हो। इंक्वायरी के बाद जो गुनहगार हो उनको सज़ा मिले और जो बेगुनहगार हो उन्हें सज़ा या किसी भी तरह का कोई चोट ना पहुंचाई जाए। जैसे सरकार ने कार्रवाई की है कि उस पर नाखुश सीधी इस पर कराया जा रहा है जब ये बदली वाहन किया गया है? नहीं, जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से ये घरों पर बिल्डोजर चल रहे हैं और घरों पर डायरेक्ट बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चेतावनी के और डायरेक्ट जाके घरों को गिरा देना बिल्डोजर के थ्रू, और इस तरह से मतलब देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तो नज़र आ रहा है कि आप एक समाज के लोगों को टारगेट करके आप टारगेट कर रहे हैं, तो मतलब ये गलत है। हमारी एक छोटी सी डिमांड थी कि नुपुर शर्मा ने जो खता की है उसको आप अरेस्ट कर दें। अरेस्ट करने में आपका पता नहीं, मुझे तो लग रहा नहीं है कि सरकार का क्या जा रहा है अरेस्ट करने के लिए। जो खता है उसको खतावार को सज़ा तो मिलनी तय है ना, तो सज़ा क्यों नहीं मिल रही? सरकार कहती है कि हमने जो कार्रवाई की है अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की है, उसका कोई नक्शा पास नहीं था, और जो प्रयागराज में जो हुआ उसके मास्टरमाइंड थे। तो देखिए, सरकार ने जो कहा है कि हमने अवैध निर्माण से कार्रवाई की है, अगर अवैध निर्माण है तो हम कहते हैं सही करिए हमने कार्रवाई, लेकिन हमने क्या कहा, मैंने अपनी बात में पहले ही कहा, मैंने जो गुनहगार है उसे सज़ा मिले और जो बेगुनाह है उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारा सीधा मानना यह है, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, बाबा से गेट पर खड़े होकर ये बात कहते हैं, अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। अगर हमें अमन और मोहब्बत की ये फिक्र ना होती तो शायद हम लोग अलीगढ़ में भी धरना प्रदर्शन करते हैं। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े होकर एक मैसेज देते हैं, एक मेमोरेंडम देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपील करते हैं कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर दिया जाए। क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा? क्यों आज तक वो अरेस्ट नहीं हो रही? सरकार की अगर कार्रवाई नहीं रुकती है, आगे और भी लोगों पे कार्रवाई होने की जैसे बात आ रही है, तो क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है, जैसे हमारे नेता हमारे अनशन पर बैठ जाएंगे, हम धरना में बैठ जाएंगे। धरने में बैठेंगे, आप धरने बैठेंगे। ये जर्नल स्टूडेंट आपके पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और जो मेरे जर्नल स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यहाँ पर उनका बाइट ले लीजिए। आइए पीछे जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और उनका जो घर गिराया जा रहा है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो किस तरीके की मांग करते हैं, जिस तरीके से आपके साथी थी वो, जिस पर कार्रवाई की गई है, किस तरीके सवाल उठा दिए? देखिए, जिस तरह से आफरीन फातिमा के घर को उन्होंने गिराया है, ये सरासर जुल्म है। अगर हम किसी के घर को ऐसे नहीं गिरा सकते। और जो है आफरीन फातिमा, अगर आपने एक आफरीन फातिमा को टारगेट किया तो आपको 10 आफरीन फातिमा का सामना करना होगा। आप सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ये कहाँ से शुरू हुई है। ये टाइम्स नाउ चैनल है वो उस डिबेट से शुरू होती है और वहाँ पे किस तरीके से एक भाजपा प्रवक्ता को बुलाया जाता है और उसको ये खुली छूट दी जाती है ये बात कहने की कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे। तो उसको ये हिमायत कहाँ से मिलती है? कौन है उसको इतनी हिम्मत दे रहा है? तो सरासर ये जाहिर है कि ये जो है इसके पीछे गवर्नमेंट है। तो हम उस गुस्ताख नुपुर शर्मा को हम जो है वो करेंगे, कंडेम करेंगे कि उसको गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सरकार अगर नहीं सुनती है तो तलवा किस हद तक जाएगा बताइए? आंदोलन बुलडोज़र पॉलिटिक्स जो है वो योगी आदित्यनाथ जो बाबा बैठे हैं ना, जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स चला रहे हैं, उनको ये बंद करना होगा। क्योंकि उन्होंने जिस मुसलमान कौम को ललकारा है वो उसको जानते नहीं है। मैं आपको मशवरा देना चाहती हूँ, सबसे पहले आप मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़िए। मुसलमान कौन थे और क्या थे, आप पहले पढ़िए, फिर उसके बाद उनको डराने और धमकाने का काम करिएगा। हिंदुस्तान के मुसलमान तो कन्वर्टेड है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो सवाल हमारा तर है, आप कैसे कह सकते हैं ये बात? तो मैं बाबा को यही पहले कहूँगी कि जो ये भगवा सत्र पहन के जो ये पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, ये इनको मठ में पहुंचाने का काम हम करेंगे। हम शुरुआत करेंगे उनको भेजने का मठ में, जहां पर उनका जो काम है वहां वो जाएं। सरकार नहीं अगर सुनती है, इसके बाद और लोगों पर भी कार्रवाई अभी होनी है जिस तरह सरकार करी, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम ऐसे ही प्रदर्शन को जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती।